अब्राहम के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम पुनः वाकथरू बाइबल में अब्राहम के बारे में हम देखेंगे। जो अब्राहम वह पात्र था जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को, जो परमेश्वर से दूर हो गया था, अपनी ओर मोड़ने के लिए चुना था। हाँ प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर चुनने का बहुत बड़ा एक उद्देश्य था। अब्राहम आदम से 20वां पीढ़ी था। वो 20वां पीढ़ी जो अब्राहम, उनको परमेश्वर कैसे बुलाया, किसी तरह अगुवाई किया, उनका जीवन में क्या घटना हुआ, उनका विश्वास, उनका आज्ञाकारिता, वो सारी बातों को आज हम मनन करेंगे। हाँ प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का मित्र करके याकूब उसका 2 अध्याय 33 में लिखा है। और यही जो अब्राहम है इस्राएल का संस्थापक है, और यही अब्राहम हमारा हर एक मसीहों के लिए वो पिता करके गलातियों उसका 3:29 में हम देखते हैं। हाँ प्रियो, अब्राहम का बुलावा, अब्राहम ऊर करके जो मेसोपोटामिया में एक महत्वपूर्ण एक शहर था, वहाँ से ही परमेश्वर बुलाया। परमेश्वर उनको बुलाने के समय वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो अन्य देव देवता को वो मान रहा था। उस समय ही परमेश्वर उनको बुलाया। वो मेसोपोटामिया में जब रहता था उस समय बुलाया बोलकर प्रवृत्ति के काम उसका 7वां अध्याय उसका 2 वचन में हम देख सकते हैं। हाँ प्रियो, जो ऊर है मेसोपोटामिया का एक प्राचीन शहर था। हाँ प्रियो, आज का इराक में ही वो ऊर जो शहर है। जो मेसोपोटामिया जो वो देश है, वो क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन करके वो माना जाता था। सांस्कृतिक और वास्तुकला और व्यापार में वे लोग बहुत आगे थे। वहां से ही परमेश्वर उनको बुलाया। अब्राहम बहुत बड़ा धनी था। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उस समय 4 लोग जो ऊर से वो निकल के आए थे। अब्राहम, साराई और उनका पिता तेरा और उनका भतीजा जो लूत, ये 4 लोग ही निकल के आए थे। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये जो विश्वास उन्होंने किया है उसका जो प्रकटीकरण है, वो आज्ञाकारिता में उन्होंने तुरंत वो निकल के आया। हाँ प्रियो, एक जगह एक देश छोड़कर दूसरा देश जाना और वो एक आसानी बात नहीं है प्रियो। नया भाषा, नया सांस्कृतिक, सब कुछ नया है, फिर भी जो विश्वास के कारण उन्होंने वो निकल के गया था। पहला जो अब्राहम जो ऊर को छोड़कर उन्होंने हारान पहुंच गया, इसलिए वो जानवर के निमित्त यूफ्रेटिस और टाइग्रिस जो नदी के बीच में ही होते हुए वो हारान पहुंचा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का बुलाहट को उन्होंने माना और उसके अनुसार उन्होंने वहां पहुंच गया। प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन वहां रुकने लगा। जो जिसके लिए परमेश्वर बुलाया, वो बुलाहट को भूलते हुए उन्होंने वहां ही रह गया। जो हारान में वो रहता था, वो लगभग जो बाइबल को जो छांचने वाले कह रहे हैं 6 साल वहां रुका है बोलकर वो बता रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कई बार अपना बुलाहट के ओर से नहीं जाकर हम रुक जाते हैं। आपका बुलाहट क्या है? हमारा बुलाहट क्या है? आप जानते हैं, हमारा हर एक जो मसीह लोगों का बुलाहट है, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरें। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बुलाहट है यीशु मसीह के समान बदलना ही हमारा बुलाहट है।
यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदलने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। हम वो जो बुलाहट में हम स्थिर है या अब्राहम जैसा जो हारान में रुक गए हैं, हम अपने आप को जांचें। हाँ प्रियो, वो हारान के बाद उन्होंने 6 साल के बाद जो तेरह जो मर गया था, उसके बाद उन्होंने पुनः वो यात्रा शुरू किया। हम प्रियो, हारान से जो कनान देश 400 मील था वो निकलने लगा। वो उसके उस समय हम देख सकते हैं परमेश्वर उनको वायदा कर रहे हैं, आशीष का वचन को परमेश्वर उनसे कह रहे थे। उसको ही उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन से 5वां वचन तक हम देख सकते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर उनको कहा, बहुत सारे आशीषों को दिया। इसमें 7 आशीषों को ये वचन में हम देख सकते हैं। पहला, परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 12 का दूसरा वचन में लिखा है, बड़ी जाति बनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आशीष दूंगा और आपका नाम को बड़ा करूंगा और आशीष का मूल होगा। और उसके बाद तुझे आशीर्वाद है, उन्हें मैं आशीष दूंगा। तुझे कोसे, उसे मैं साप दूंगा। हाँ प्रियो, उसके बाद एक बड़ी आशीष जो 7वां आशीष था, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर एक आशीष का वचन के साथ उनको बुलाया। हाँ प्रियो, तुरंत उन्होंने हारान से निकल के वो कानान पहुंचे थे। वो कानान पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत एक काम किया, वो है एक वेदी बनाई, परमेश्वर को महिमा किया। परमेश्वर को उन्होंने एक वेदी बनाकर परमेश्वर को आराधना किया। विश्वास आज्ञाकारिता के ओर अगुवाई करता है, आज्ञाकारिता आशीष के ओर अगुवाई करता है। अब्राहम कनान देश पहुंचा, वहां रहता था। उसके बाद वो कनान से मिस्र देश जाने लगा। उसको हम 12 अध्याय 10वां वचन से 20वां वचन तक हम देख सकते हैं। हाँ प्रियो, क्यों वो कनान से मिस्र देश गया? उसका कारण है प्रियो, वो अकाल हो गया। लेकिन परमेश्वर से जिन्होंने बुलाया उनसे सलाह नहीं लेकर वो मिस्र पहुंच गया। मिस्र का अर्थ आप जानते हैं, वो मिस्र देश है, वो संसार को दर्शाता है। हाँ प्रियो, हम भी हमारा बुलाहट को भूल के कई बार संसारिक रीति में हम चले जाते हैं। अब्राहम जब मिस्र गया, उसके द्वारा उनका जीवन में एक बहुत बड़ा वो गलती के रूप में हो गया। क्या गलती हुआ आप जानते हैं? पहला, वो मिस्र देश जाने से उनका विश्वास कमजोर हो गया। दूसरा है, वहां जाकर वो झूठ बोलना पड़ा। और तीसरा हम देखते हैं, हाजिरा को वहां लेके आना पड़ा और एक इसहाक के लिए एक गलत गवाही बन गया था वो। और जो भतीजा जो लूत था, उनके लिए भी एक खराब गवाही बन गया। हाँ प्रियो, जो हमारा छोटी छोटी गलतियां बड़ी परिणाम पैदा कर सकती है, इसलिए हम हर बातों में हम बहुत सावधान से ये आत्मिक जीवन जीना बहुत जरूरत है। अब्राहम के बारे में एक अच्छी बात यह है, पुनः उन्होंने वापस जिस देश के लिए परमेश्वर बुलाया वो देश में आया और जिस जगह में पहला जो परमेश्वर का जो आराधना किया, वो जगह में फिर आकर उन्होंने वेदी बनाया और परमेश्वर को महिमा किया। हम प्रियो, हमारे जीवन में चाहे कितने भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें उनसे उबारना ही होगा। अब्राहम के जीवन से हम वो कैसे उबारा है उसको हम देखे थे। हमारे जीवन में भी कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन हम उसमें ही नहीं रुकना है, तुरंत वापस आना है और प्रभु के साथ चलना शुरू करना है। अभी उन्होंने बेतेल में था, अभी बेतेल से ममरे के गया। क्यों गया?
उसको ही हम देख सकते हैं। अब्राहम का दया करने का गुण यहाँ देख सकते हैं। अपना भतीजा जो लूत को बुलाया और लूत से कहा, लूत, जो आपके सामने सारे देश है, जो आप चाहते हैं आप चुन सकते हैं। हम प्रियों, वो अपने में ही आपको लेके आया। आप अनाथ था, आपका पापा मम्मी नहीं है, मैं ही आपको लेके आया, ऐसा बोलकर उन्होंने व्यवहार नहीं किया। वो पहले उनके लिए वो बोला, आप चुन लेना। उन्होंने अच्छा जगह को चुना, फिर भी अब्राहम ने उसके लिए कोई मना नहीं किया। हाँ प्रियों, ये ही एक जो दया करने का गुण वो अब्राहम के पास था। परमेश्वर तीसरी बार उनके सामने परमेश्वर प्रकट किया, आपके लिए ये देश को, जो आप कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सारे देश को मैं आपके लिए दूंगा बोलकर परमेश्वर वायदा किया। कई बार हमारा जीवन में भी ऐसी बातों में हम लोग दया करने के लिए हम बहुत सोचते हैं, लेकिन प्रियो, अब्राहम कैसे इतना अच्छा जगह को उनके लिए दे दिया मालूम है? उसके कारण है, दो कारण है। पहला है वो विश्वास। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता था, परमेश्वर से विश्वास करता था, ये नहीं तो भी परमेश्वर मेरे लिए है बोलकर। दूसरा है वो भतीजा से प्रेम करता था। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में अगर दया करने का गुण हमारे जीवन में अगर होना है तो हमारे लिए दो चीज़ों का ज़रूरत है। वो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास और दूसरा दूसरे के जो दूसरे लोगों से प्रेम। जिसका जीवन में दया करने का गुण है वह नष्ट नहीं होता, जिसका जीवन में दया करने का गुण नहीं है वो नष्ट हो जाता। आत्मिक लोगों का गुण है वो है दया करने का गुण है प्रियो। अभी जो अब्राहम ममरे में रहता था, अभी दान के ओर जा रहा है। उसको हम उत्पत्ति उसका 14 अध्याय में हम देख सकते हैं। क्यों दान को गया? दान के जाने का कारण क्या है आपको मालूम है? जो लूत कहाँ रहता था, सोदोम और अमारा में रहता था, वहाँ दूसरा राजाओं ने आकर वो राजाओं और सारे लोगों को, वहाँ का सारे चीज़ों को बंदी गृह में लेके चला गया। अभी अब्राहम को ये खबर सुना, तुरंत अब्राहम अपने साथ जो लोगों को, जो नौकर लोगों को लेकर वो लड़ने के लिए वो निकलने लगा। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, वो भतीजा अपने इच्छा के अनुसार अच्छा भूमि को, जगह को ले लिया बोलकर उनके लिए ये नहीं छोड़ा। वो प्रेम के कारण, ये आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए लूत के लिए जाकर वहाँ लड़ाई करके उन सब लोगों को वो छुड़ा के लेके आ रहा है। इसके लिए ही वो ममरे से दान में गया था। परमेश्वर की वाचा को हम 15 अध्याय में हम देख सकते हैं। परमेश्वर वाचा कर रहे हैं अब्राहम से, बिना शर्त का, बिना किसी बंधन के परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांध रहे हैं। इसमें विशेषताएं ये वाचा में क्या मालूम है? एक देश, ये इस्राएल देश को, एक कनान देश को आपके लिए मैं दूंगा करके बोला। और दूसरी बात है, आपका एक लोग माने इस्राएल करके एक लोगों को आपके लिए देंगे बोलकर बताया। उस समय हम देख सकते हैं प्रियो, वो उत्पत्ति 15 अध्याय 6वां वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। हम प्रियो, अब्राहम का जो विश्वास, उसको देखे परमेश्वर धर्मी के, जो उसके लिए धर्मी गिना गया है। हम भी हमारा क्रियाओं से नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर हम विश्वास करने से हम भी धर्मी गिना जाते हैं। हाँ प्रियो, वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने उस समय किया, 400 साल मिस्र में एक बंधुआई में रहेंगे, उसके बाद ही उद्धार मिलेगा बोलकर वहां अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों 400 साल का कारण क्या है? हाँ प्रियो, दो कारण था। पहला है जो देश, जो कनान देश अब्राहम के समय में
समृद्ध नहीं हुआ था, एक अच्छा देश नहीं था। इसलिए वो समृद्धि होने के लिए, एक अच्छा देश होने के लिए 400 साल परमेश्वर इंतजार किया। दूसरी बात है, जो यमोरियों का, जो वहां रहते थे कनान देश में, वो यमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ था। ये दो कारण ही परमेश्वर तुरंत वो देश को अब्राहम के जो लोगों के लिए नहीं दिया, अब्राहम के लिए नहीं दिया, ताकि 400 साल वो इंतजार करना पड़ा। चार पीढ़ियां कैसा है, जो अब्राहम का परपोता जो लेवी का पुत्र कहात के पुत्र अमराम के पुत्र मूसा। हाँ प्रियो, ये चार पीढ़ी के बाद ही इस्राएल लोगों के लिए कनान देश पुनः मिल गया। अभी 16 अध्याय में अब्राहम को गलती को हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 16 में अब्राहम का गलती को हम देख रहे हैं, वो है हाजिरा से विवाह किया। जो साराई ने बोला, तुरंत वो बात को मान के उन्होंने शादी करने लगा। हाँ प्रियो, उसके बाद आप देख सकते हैं 13 साल परमेश्वर उनसे बातें नहीं किया। कई बार हम सोचते हैं हम जो कुछ करते हैं परिणाम की हम महत्व देते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर के लिए अंतिम परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तरीका है। प्राप्ति कैसे हुई, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जो प्राप्त हुआ। हाँ प्रियो, अब्राहम जो बच्चा चाहिए बोलकर जो एक हाजिरा से, जो नौकरानी से उन्होंने विवाह किया, उसके कारण हम देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर 13 साल उनसे बातें नहीं किया। हाँ प्रियो, उसके बाद परमेश्वर 17वां अध्याय पहला वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर पुनः प्रकट होकर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ। इसका मतलब है, अंग्रेजी में लिखा है ब्लेमलेस, निर्दोष बनते जाओ। हाँ प्रियो, परमेश्वर पुनः उनके लिए जो मुलाकात करके, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, आपका जो शरीरी कोशिशें आप नहीं करना, जो वायदा मैंने किया मैं ही उसके लिए मैं पूरा करूंगा। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में भी परमेश्वर कई बार वायदा को देते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने बल, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से उसको पूरा करने के लिए। नहीं प्रियो, उसमें सफलता नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते हैं। जो परमेश्वर वायदा किया वो परमेश्वर ही हमारा जीवन में पूरा करेंगे। उसके बाद 17वां अध्याय में हम देख सकते हैं, परमेश्वर नाम को बदल दिया। अब्राहम था, वो महान पिता करके उसका अर्थ था, लेकिन अभी अब्राहम करके परमेश्वर ने नाम को बदला। अब्राहम का मतलब है बहुतों का पिता है। सारे थे, अभी उसके बाद सारा करके परमेश्वर उनका जो राजकुमारी जो अर्थ है, वैसा उनको नाम को परमेश्वर बदल दिया। और हम देख सकते हैं, ममरे से गरार गया। उत्पत्ति उसका 20 और 21 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां अबीमेलेक से मुलाकात, अबीमेलेक से जो बात हुआ है उसको हम देख सकते हैं। वहां ही जो अबीमेलेक जो साराई को लेके चला गया, उनके साथ एक गलत व्यवहार करने के लिए वो सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के लिए लड़ा। हाँ प्रियो, कई बार कभी कभी हम गलती करने से भी कृपया करके, अनुग्रह से परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। बेरशबा में जो अब्राहम रुकता था, अबीमेलेक आकर उनके साथ एक वाचा बांधने लगा। 21वां अध्याय में उसको हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है तो शत्रु भी हमारे साथ शांति स्थापित करेंगे। उसके बाद बेरशबा से अब्राहम मोरिया के ओर जा रहे हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय में उसको हम देखते हैं प्रियो।
मोरिया के ओर जो क्यों गया है उसको हम देखेंगे। सबसे बड़ी परीक्षा परमेश्वर अब्राहम के लिए दे रहे हैं। 22वां अध्याय में हम देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लिए होम बलि देना है, माने बलि देना है। क्या क्या? होम बलि किसको देना है? परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा एकलौता पुत्र इसहाक, जिससे तुम प्यार करते हो। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा आप बलिदान दे दो बेटा को, ऐसा नहीं किया। परमेश्वर कह रहे थे तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा एकलौता पुत्र इसहाक, जिससे तुम प्यार करते हो, वो इसहाक को मेरे लिए बलिदान देना। कब देना है? अभी देना है। कहां देना है? मोरिया के पर्वत में देना है। क्यों देना है? पता नहीं। कई बार हमारा जीवन में भी कुछ कुछ परीक्षाएं आती है, हम सवाल खड़ा करते हैं प्रभु ये क्यों है, लेकिन कई जो परीक्षा के लिए सवाल के लिए उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी एक उद्देश्य रखते हैं। हाँ प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा मानी क्योंकि उसने परमेश्वर से विश्वास किया। विश्वास के कारण वो बेटा को लेके मोरिया पर्वत पर वो निकलने लगा। उसकी आज्ञाकारिता का मूल विश्वास था, उसके विश्वास का फल आज्ञाकारिता थी। ये मोरिया पर्वत में ही सुलेमान परमेश्वर के लिए जो मंदिर बनाया, पुनः परमेश्वर उनके लिए और वाचा करते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद आपके द्वारा मैं आपको आशीष करूंगा, आपका जाति को बढ़ाऊंगा, और आपके संतान के द्वारा, आपके वंश के द्वारा सारे भूमंडल को मैं आशीष करूंगा। हाँ प्रियो, अब्राहम के वो पीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह आया, वो यीशु मसीह के द्वारा सारे भूमंडल को मैं आशीष करूंगा बोलकर परमेश्वर पुनः उनके लिए वो वायदा को याद दिलाया। अब्राहम का जीवन से लगातार उनका विश्वास, लगातार उनका आज्ञाकारिता, लगातार उनका प्रार्थना का जीवन, उसको देखे ही वो परमेश्वर का मित्र करके बाइबल में लिखा है। हम प्रियो, हम भी अब्राहम की जो गलती है उसको छोड़कर उनके साथ जो अच्छी बातें था उसको हम पालन करने के लिए हम कोशिश करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद।